राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेके जा रहे हैं जिसके हर क्षण में आपको एक दिव्यता का अनुभव होगा। एक ऐसा स्थल जिसे स्वर्ग का टुकड़ा भी कहा गया है। यह वही स्थान है जहाँ देवता भी आने को लालसा करते हैं। यहाँ का हर कोना, हर क्षण भक्ति और प्रेम से सरोवर है। बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े संत यहाँ पर आने के बाद भी प्रेम में सरोवर हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं, मौसम ऐसा कि बस यहीं बस जाऊँ, भक्ति ऐसी कि इसी में डूब जाऊं। राधा कृष्ण के प्रेम की महिमा तो देखो, मन करे हर जीवन यहीं बिताऊं। आज भी राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों लोग आते हैं, प्रति माह लाखों लोग भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर घेवर वन में बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि वही आ पाते हैं जिनके ऊपर राधा रानी की अपरंपार महिमा होती है और अपरंपार कृपा होती है। यहाँ पर सिर्फ वही आ पाते हैं जिन्हें राधा रानी खुद बुलाती हैं, क्योंकि यह राधा रानी का हृदय है। यह वृंदावन का भी हृदय है, जिसे घेवर वन बोला जाता है, अर्थात बहुत ही गहरा वन। दोस्तों, यह कोई मामूली स्थान नहीं है। यह वही स्थान है जहाँ रात्रि में आज भी राधा कृष्ण अपनी गोपियों संग रास रचाते हैं। यहाँ के हर पेड़ पौधे, हर कण कण में एक दिव्यता है। दोस्तों, ये कोई मामूली पेड़ पौधे नहीं है। ये राधा रानी की गोपियाँ और बड़े बड़े संत को दर्शाते हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने स्वर्ग को ठुकरा दिया, जिन्होंने गोलोक को ठुकरा दिया और बोला सिर्फ राधा कृष्ण जी के चरणों की धूली चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए ना गोलोक, सिर्फ आपका ही सानिध्य चाहिए। यदि आपको भी कभी राधा रानी यहाँ आने का अवसर दें तो इन पेड़ पौधों की गले ज़रूर लगिए। क्या पता ये कौन से संत और कौन सी गोपी हो जो कि आपसे रीझ जाए और आपको सीधा राधा रानी के दर्शन हो जाए। भगवत गीता में भी कहा गया है, अहम त्वम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, अध्याय 18 श्लोक 66। कृष्ण जी कहते हैं कि यदि तुम प्रेम और समर्पण के साथ मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। राधा कृष्ण जी के प्रेम का यही सिखाता है कि प्रेम में त्याग और समर्पण का अद्वितीय महत्व होता है। यहाँ का हर पत्ता कुछ कथा सुनाए, हर फूल प्रेम का रस बरसाए। यहाँ की मिट्टी में वो सुगंध है जो भक्तों के भी मन को रमाए। यह वही वन है जहाँ पर राधा कृष्ण जी ने अपने जीवन के अनमोल क्षण बिताए हैं। यहाँ की हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और हर शाम प्रेम और भक्ति का संदेश देकर जाती है। ऐसा लगता है कि यह वन कभी भी राधा कृष्ण के प्रेम की सुगंध से महक उठता है। हर कोना यहाँ का दिव्यता से भरा, जैसे यहाँ रुक गया हो समय का पहरा। प्रकृति के आंचल में छुपा है वो प्यार जो करता है हर भक्त को उदार। कहा जाता है यह वन वही स्थान है जहाँ राधा रानी अपने सखाओं के साथ लीलाएं किया करती थी। यहाँ की हर लता पता मानो राधा रानी का प्रेम की गवाह हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये वन कुछ कहता है, हर भक्त के मन को सुकून देता है। यहाँ की हवा भी गीत गाती है और राधा कृष्ण जी के प्रेम की कहानी सुनाती है। मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। दोस्तों, यह स्थान इतना मनमोहक और इतना अद्भुत है कि ऐसा लगता है मानो यहाँ अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूँ। यहाँ की शांति, यहाँ का सौंदर्य और यहाँ की दिव्यता वातावरण मुझे बांध कर रख रहा है। हम राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से इस अद्भुत स्थान की भक्ति और प्रेम का आनंद ले रहा है, उन पर भी राधा रानी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। ये संत से आशीर्वाद लेते हैं। आपके बाल गोपाल किशोर आना तो मैं ऐसे ही है। आपका कारोबार दिन में रात में बढ़ाए राधा रानी। उनके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें, उनके हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दें। हर कदम पर उनकी छत्र छाया बनी रहे, उनका जीवन राधा रानी की कृपा से सजा रहे। दोस्तों, यहाँ आने का अवसर मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। यह वन की पवित्रता और दिव्यता को अपने मन में समेट लें। यह वही स्थान है जहाँ आकर हर इंसान प्रेम, भक्ति और शांति का अनुभव करता है। राधा रानी का ये वन है अनमोल। यहाँ का हर दृश्य लगता है अनूठा और अनजान। कदम पर बस प्रेम की गंगा बहती है। ऐसा लगता है कि रुक गया हो सारा जमाना। यह वन ब्रह्मचल पर्वत पर स्थित है, जिसे ब्रह्मा जी का पर्वत भी माना जाता है। यह रास्ता सीधा हमें मान मंदिर की ओर ले जाता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मान मंदिर, जहाँ राधा रानी जी ने मान किया था। यह स्थान अपनी अनोखी कथा और अमृत समान कहानी के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राधा रानी और कृष्ण जी वन में प्रेम भरा रास कर रहे थे। चारों ओर पशु पक्षी इस रास में सम्मिलित थे।
ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश गरजते हुए गीत गा रहा है, बारिश अमृत वर्षा कर रही है और हवाएं प्रेम का संदेश लेकर जा रही हैं। रास के बीच राधा रानी जी ने कृष्ण जी से पूछा, बताना तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मेरे रूप का वर्णन भी करो। कृष्ण जी ने हर संभव प्रयास किया पर राधा रानी संतुष्ट ना हुई। अंत में कृष्ण जी ने कहा, राधे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, मैं बस इसे ही देखता रह जाऊं। यह सुनते ही राधा रानी ने मान किया। सुनते ही राधा रानी प्रसन्न होने के बजाय मान करने लगी और दूर पहाड़ी पर जाके ऊपर मान करने लगी, जिसको आज मान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण जी को पता लगा कि राधा रानी उनसे रूठ गई हैं, तो कृष्ण जी भी उनको मनाने लगे। कृष्ण जी ने उन्हें मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने आईना दिखाकर उनकी दासी के रूप में अभिनय किया, उन्हें मनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, भगवान ने राधा रानी के लिए पंखा किया और उनके पैरों में अपना सर तक झुका दिया। इस मंदिर को राधा रानी के झगड़े और मेल मिलाप को याद रखने के लिए बनाया गया है। कहा जाता है कि मान मंदिर में गुफा भी मौजूद है। इस गुफा में एक प्राचीन शिला भी स्थित है, जहाँ राधा रानी कृष्ण जी से रूठकर छिप गई थी। मान्यता है कि एक बार जब राधा रानी 16 श्रृंगार करके भगवान कृष्ण जी के पास गई और पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने राधा रानी की तुलना चाँद से कर दी थी, जो राधा रानी को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग होता है। इससे नाराज़ होकर राधा रानी एक शिला के पीछे जाकर छुप बैठी थी। श्री कृष्ण जी ने उन्हें मनाने के बाद उन्हें गुस्सा छोड़ा। मान मंदिर की कल्पना करने से ही मैं तो ये बोल सकता हूँ, राधा का प्रेम कृष्ण की बंसी, हर धुन में छिपी है प्रेम की हंसी। बरसते अमृत, गूंजते ये गान, यमुना के तट पे सजा प्रेम का मैदान। बांसुरी की तान, राधा का मान, चमके थोड़ी जैसा सूरज और चांद। हर गली हर वन गूंजे यही नाम, राधा कृष्ण का प्रेम है सबसे महान। पुष्पों की गंध, हवाओं का गीत, प्रेम की ये रचना सृष्टि का गीत। राधा का संग, मोहन का राग, इनके बिना जीवन है जैसे विराग। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा और ऊपर चलकर मान मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह मंदिर बाहरी रूप से जितना भव्य और जितना सुंदर प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि मानो अभी अभी राधा रानी यहाँ अपनी लीला की हो। इस मंदिर की ऊंचाई, इसकी संरचना और इसकी दिव्यता मन को ऐसे मोह लेती है कि हर भक्त का हृदय बस यही कह उठता है, यहाँ के हर पत्थर में बसी है कहानी, राधा रानी के प्रेम की अमर निशानी। हर दीवार पर छिपा है एक वरदान, जो देखे उसका जीवन हो जाए महान। दोस्तों, इस मंदिर का दृश्य मात्र से ही ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की गवाही दे रही है। यह स्थान न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, शांति और सुकून का अनुभव होता है। मंदिर के शिखर पर बजती घंटियों की ध्वनि, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की वाणी। हर कोना यहाँ का बोल रहा है, राधा कृष्ण का प्रेम अमर हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, मंदिर का सौंदर्य और अधिक मोह होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राधा रानी अभी यहाँ विराजमान है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही है। इस मंदिर का हर दृश्य अनुपम, यहाँ के दर्शन से मिली है हरदम। राधा कृष्ण का आशीष मन को शीतल करे, यहाँ आकर जीवन धन्य हो जाए। दोस्तों, इस मान मंदिर के दर्शन का अनुभव शब्दों में बयां करना कठिन है। ऐसा लगता है कि यहाँ के हर पत्थर, हर कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम का सदर्पण है। चलिए इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस भव्य मंदिर की भव्यता में खो जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मन में एक विश्वास और उत्सुकता पैदा हो रही है। बस अभी मिलन बहुत ही नज़दीक है। मान मंदिर का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह रास्ता हमें सीधा मान मंदिर को लेकर जाता है। लिखित शब्दों में एक अद्भुत भावनाओं और प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो किसी दिव्य यात्रा का सुखद अनुभव कराती है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव होता है, जो मन को शांति और प्रसन्नता से भर देती है। मान मंदिर की ओर ले जाता यह मार्ग आपके हृदय में भावों को प्रकट करता है और राधा रानी के प्रेम और कृपा का स्पर्श महसूस कराता है। जो पशु और प्रकृति के बीच आपका प्रेम और सम्मान है, वह ये दर्शाता है कि इस यात्रा में आप केवल एक स्थान पर नहीं, बल्कि एक अद्वितीय अनुभव में शामिल हैं, जहाँ शांति, प्रेम और आत्मीय का अनुभव होता है। वहीं सही अर्थों में एक मंदिर कहलाता है। राधा रानी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे और यह दिव्य यात्रा आपको और भी ऊंचाइयों तक ले जाए, यही शुभकामनाएं हैं हमारी।
कि आप देख पा रहे हैं इन मनमोहक दृश्य को, आपको पूरे संसार में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ की शांति, यहाँ का अनुभव आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। अब हम बस मान मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। आप सभी का हमारे साथ हमारी इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको राधा रानी का प्रेम हमेशा मिलता रहे, आप पर राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, आपके जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। राधा रानी आप पर भरपूर कृपा बरसाती रहे। जैसे जैसे हम मान मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है मानो हर कदम हमें राधा रानी के प्रेम और उनकी कृपा की ओर करीब ले जा रहा है। यह रास्ता केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहाँ प्रकृति का हर कण हमारी आत्मा से बात करता है। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की हवा, पेड़ और पशु भी हमें मान मंदिर की दिव्यता का अनुभव कराते हैं। यह शांति, यह सौंदर्य और यह प्रेम, इसे शब्दों में बयां करना असंभव है। अगर आप इस पवित्र भूमि पर कभी आएँ तो यहाँ के पशुओं को प्रेम से देखें, क्योंकि वे इस मंदिर के सच्चे रक्षक हैं। उनकी आंखों में आपको वही स्नेह मिलेगा जो राधा रानी आपको बरसाती है। मान मंदिर का यह रास्ता हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस कदम में है जो हमें अपने भीतर की शांति और प्रेम तक पहुंचाता है। यह मार्ग हमें अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। हमारी यह यात्रा बस कुछ ही क्षणों में मान मंदिर के द्वार पर समाप्त होगी, लेकिन यहाँ का प्रेम और दिव्यता हमारे हृदय में हमेशा के लिए बसे रहेगा। राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। कभी कभी कुछ रास्ते और कुछ कहानियाँ हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ ले आती हैं जहाँ हमें अपनी आत्मा का सच्चे परिचय मिलता है और ऐसा लगता है कि मानो हमारा पूरा जीवन धन्य हो गया हो। यह रास्ता सिर्फ मंजिल पहुँचाने तक का साधन नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर छिपी भावनाओं और भक्ति को जागृत करने का एक माध्यम होता है। कुछ सफ़र हमें ये एहसास दिलाते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वह रास्ता होता है जो हमारे असली अस्तित्व तक ले जाता है। जैसे जैसे पवित्र मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन की हर उलझ सुलझ रही है और हमारे जीवन के अंदर छिपी शक्ति का एहसास हो रहा है। कभी कभी कुछ अनुभव शब्दों से परे होते हैं और यह रास्ता ऐसा ही एहसास कराता है। यह हमारे दिल को प्रेम और शांति से भर देता है। कुछ रास्ते हमें हमारी मंजिल से ज़्यादा हमारे अस्तित्व का अर्थ समझाती हैं। यह यात्रा वैसी ही है जो आत्मा को शांति और मन को संतुष्टि कर देती है। हर कदम में, हर पवित्र मार्ग पर ऐसा लगता है कि हर कदम में जीवन की सच्चाई और परम सत्य से और करीब ले जा रहा है। कभी कभी जीवन में एक ऐसे पल आते हैं जहाँ हमें महसूस होता है कि हम ईश्वर के प्रेम और कृपा के साक्षी बन रहे हैं। यह रास्ता हमें वही एहसास दिला रहा है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपको यह यात्रा वही एहसास दिला रही होगी। आप भी इन दृश्यों का आनंद लीजिए और यहाँ की शांति और प्रेम को महसूस कीजिए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपसे लेते हैं विदा। हम आपसे फिर मिलेंगे राधा कृष्ण के प्रेम और ऐसी ही मनमोहक कहानियों के साथ। राधे राधे। Radhe Krishna, Radhe Krishna.